So in the last class, we have started with this addition of X2. X2 means Cl2 है, Br2 है और I2 ले लिया हमने. In presence of CCl4 or H2O as solvent. So what we just have seen in this case कि जो CHCl3 या CH2Cl2 non polar है, मतलब polar है. This CCl4 is non polar, but the remaining two are non polar. But they are non-hydroxylic as well. जबकि H2 हमारा हाइड्रोक्सिलिक होता है, इसलिए खुद वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है. And therefore, what we have seen in that case, this reaction is taking place to a cyclic intermediate. यानी ये वाला cyclic intermediate बनता है हमारे पास, and then Br इसमें Br जो है वो प्लेन के ऊपर होता है, बाकी दोनों ग्रुप्स जो है वो यहाँ पर प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, like this one. ठीक. Then the next attack is Br minus का opposite side से attack होता है. Therefore we say the stereochemistry is anti. इसलिए हम लोग यहाँ पर यह कहते हैं कि stereochemistry reaction का जो है वो anti होता है, is anti. ठीक. And so we have got this one. Then it is Br2 plus H2O में HOBr. तो यहाँ पे खूबी क्या हो जाता है कि दो तरह के न्यूक्लियोफाइल्स मिलते हैं, HO माइनस और ये Br माइनस. दोनों ही न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल होते हैं, इससे दोनों तरह के प्रोडक्ट्स हमें मिल जाते हैं वहां पर. इसमें सिंपल इसे Br2 CCl4 करूंगा तो Br विस्नल डाइब्रोमाइड बन गया. यदि Br2 H2O कर दूंगा तो Br और OH भी रहेगा और OH और Br मतलब और दूसरा हमारा Br भी रहेगा. सो दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, एक में Br दोनों जगह पे और दूसरे वाले में OH और Br. तब यहाँ पर बात ये आती है कि OH कहाँ पे जाएगा. सो दिस इज अगेन फॉलोइंग मार्कोनिकॉफ रूल, यानी मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जहाँ पे बनेगा वहीं पे OH माइनस जाएगा. एंड सो फ्रॉम दैट वी कैन से जो OH होगा वो बीच वाले कार्बन पर आएगा. एंड सो दैट इज इन केस ऑफ मेजर प्रोडक्ट. और वही OH चूंकि ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक भी है तो OH हमारा मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा. जब तक ये नॉर्मल था एल्कीन्स तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, बट द मोमेंट जब हमने इसमें सिस रिएक्टेंट के पास कोई अपनी स्टीरियोकेमिस्ट्री आ गई तब थोड़ी सी दिक्कत होती है. एंड सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन. हमने कैसे ड्रॉ किया था एंड देन हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया था. वहां से हमने ये देखा था कि जो हमने एक टर्म यूज किया हुआ है थ्रियो और इसको एरिथ्रो. तो थ्रियो मतलब है थ्रियो अपोजिट, एरिथ्रो सेम. एंड सो हमने ये देखा हुआ है कि थ्रियो में जो ग्रुप्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं और एरिथ्रो में सेम डायरेक्शंस में होते हैं. सो वी हैव सीन इन दिस केस कि सिस 2 ब्यूटीन जब हमने लिया था तो यहाँ पर हमारे पास डीएल पेयर बना था एंड दैट डीएल पेयर इज नथिंग बट इट इज Br क्या है अपोजिट डायरेक्शंस में है. सो वी हैव कॉल्ड इट थ्रियो. तो ये हमारा थ्रियो है और ये डीएल पेयर बना, रेसमिंग मिक्सचर बन गया. व्हेन आई हैव टेकन दिस OH Br2H2O लिया तब भी वही पे हमारे पास बनता था प्रोडक्ट में. अगेन वी हैव OH Br और दूसरा Br वाला बनेगा. so कुल मिलाकर हमारे पास इसमें 4 प्रोडक्ट्स हमारे पास बने थे. So this anti and cyclic intermediate है. यहाँ पे इसको लोग नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन भी बोलते हैं इसको, not the free carbocation, also called non-classical. Why this is called non-classical? Because in this case ये जो पॉजिटिव चार्ज है it is being spreaded all over the ring, यानी इसमें इस कार्बन के ऊपर भी spreaded होता है. So we have called it non-classical. Then I have taken this PHME. इसमें मैंने ग्रुप को चेंज कर दिया. जब ग्रुप को चेंज कर दिया तो अब हमारे पास क्या होगा कि जो OH होगा वो कहाँ जाएगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पर जाएगा. एंड therefore OH goes to this particular carbon and so we have got these products in this particular case. अब इससे आगे चलते हैं. जब हमारे पास ये ट्रांस वाला है तब क्या होगा और उसी को हमें एक्सप्लोर करना है. सो जैसे मैंने सिस वाले में लिखा था, अब मैं यहाँ पे मैकेनिज्म लिखने के बजाय डायरेक्टली लिखूं यहाँ से. सो वी कैन डू इट इन दिस वे कि सपोज हमने इसमें ट्रांस ले लिया. सो इन केस ऑफ ट्रांस टू ब्यूटीन सर so in case of you can say trans 2 butene. In case of trans 2 butene, how this stereochemistry is changing. तो अगेन जो मेथड है हमारा मेथड वही रहेगा, यानी यहाँ पर हमें क्या करना है इसमें, ये C है, ये मिथाइल है, ये H है, डबल बॉन्ड लिखा हमने यहाँ पर, ये है हमारे पास H और ये है मिथाइल. इसमें मैंने Br2 का एडिशन कराया. बिल्कुल प्रोसेस सारा वही होगा, यानी पहले Br जुड़ा यहाँ पर, साइक्लिक इंटरमीडिएट बना, फिर उसके बाद जो रिएक्शन होता है. सो वी कैन सी इट इन दिस वे. कुछ ऐसे देख सकते हैं हम लोग इसको कि यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा 1H फर्स्ट तो हमें यही बनाना है. यहाँ पर ये मिथाइल और ये H हमने यहाँ पे लगा दिया, फिर ये वाला Br प्लस हमने यहाँ पे लगा दिया, Br प्लस, and then we have again this methyl और H को as it is लिखेंगे, मिथाइल H ऐसे आ गया.
अब इसके बाद Br माइनस का अटैक है, दिस Br माइनस वुड बी अटैकिंग ऑन दिस वन अगेन। सो व्हेन दिस इज अटैकिंग ऑन these two, जब इस पे अटैक करेगा या फिर इस पे अटैक करे, सो यू विल हैव टू पॉसिबल प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनेगा, एंड दैट प्रोडक्ट वुड बी नंबर 1, पहला बनेगा ये वाला, बच्चों बहुत ही ध्यान से नोटिस करना, Me, ये Me, यहाँ पर Br और Br यहाँ पर आ गया, देन दिस इज H और ये H है, प्लस जैसे हमारे पास सिस वाले में क्या बना था, A और B में रिलेशन जो हमने देखा था, वो ये देखा था कि A और B से जब ये A है और ये B है तो इफेक्टिवली दोनों आपस में मिरर इमेज बन रहे थे, डीएल पेयर था, मिरर इमेज बन रहा था। एग्जैक्टली यहाँ पर भी क्या होगा, मिरर इमेज ही बनेगा। और जब मिरर इमेज इसका बनाएंगे हम लोग तो कैसा बनेगा इसका मिरर इमेज, Br इसमें राइट हैंड साइड में है, इसमें ये जो दोनों Br होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, Br इधर है, Br इधर है। नाउ दिस इज Me और ये Me है यहाँ पर, ये H है और ये H, राइट। अब यदि मैं इस दोनों स्ट्रक्चर को नोटिस करें हम लोग, सो व्हाट ऑब्जर्वेशन वी कैन मेक, एक बहुत ही सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, एंड द ऑब्जर्वेशन इज दैट दिस कंपाउंड, दिस फिशर प्रोजेक्शन हैज POS, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड देयरफॉर वी कैन से upper part is mirror image of lower part, therefore we can say this is meso form है, this one is meso। यदि ये मीजो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और मीजो है और ये उसका मिरर इमेज है, so this is its mirror image। so what is relation between meso and its mirror image, meso and its mirror image are identical, ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, एंड दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव एज वेल, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी है, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव भी है, और ये दोनों क्या होंगे, इससे मीजो बनेगा, आइडेंटिकल है इसलिए इसका मिरर इमेज भी आइडेंटिकल होगा, एंड देयरफॉर वी कैन से ओनली वन प्रोडक्ट आउट ऑफ दिस, सो दिस वन इज द प्रोडक्ट। यानी स्टीरियोकेमिस्ट्री में ट्रांस हमने क्या देखा, यहाँ पर एंटी एडिशन है, एंटी एडिशन ही है, बट इन दिस पर्टिकुलर केस जब हमारे पास एल्कीन सिमेट्रिकल होगा और ट्रांस होगा, symmetrical alkene and trans, remember symmetrical alkene and trans, then meso, उस केस में meso ही बनेगा। meso को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, एरिथ्रो में क्या होता है, trio opposite erythro same, so we can say this one is erythro है, ये वाला, so erythro बन गया। so this is the reaction with trans 2-butene that we can see to it, that we can check with this। hope this is clear। So what would be effect if I change the alkene, यदि मैं alkene को symmetrical नहीं करके alkene को change कर दूं तब क्या फर्क पड़ेगा, या फिर मैं न्यूक्लियोफाइल को change कर दूं तब क्या फर्क पड़ेगा, that would be clear with the help of the questions जो हम लोग अभी आगे करने वाले हैं, उस questions में आपको वो दिख जाएगा। So just have a look at that। So if I write it in this way, मान लो हमने यहाँ पर ये ले लिया, pH लगा दिया यहाँ पर, और या इथाइल लगा दिया, मिथाइल लगा दिया, पहला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें मैंने इथाइल लगा दिया यहाँ पर, या बेटर है कि फिनाइल ही ले लेते हैं। so let's take this one, pH CH double bond C Me and H। now इसमें क्या करना है, Br2CCl4, और दूसरा प्रोडक्ट जो हमें बताना है वो है इसमें Br2 और H2O ले लिया, मेजर प्रोडक्ट्स ही लिखने हैं, नॉट ऑल, ठीक। so just try to solve this particular question, this one। So since what I have concluded in the above statement was, हमने यहाँ पे ये conclude किया था, इसमें erythro बन रहा है, and so this दोनों ही Br क्या होंगे, सेम साइड में होंगे, so you just need not to worry about directly आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं, ऐसे लाइन ड्रॉ करो, एक जगह पे फिनाइल लगा दिया, ये मिथाइल लगा दिया, दोनों इसमें Br से क्या सब आएगा, Br और Br ही आएगा दोनों जगह पे, तो यहाँ भी Br लगा दो, यहाँ भी Br लगा दो, ये H और ये H लग गया, प्लस इट्स मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज बन जाएगा। सो इफ यू लुक एट दिस, सो आपको बहुत ही क्लियरली यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला हमारा क्या है, कायरल कार्बन है, ये वाला भी क्या है, कायरल कार्बन है। सो वी कैन से दिस इज, एंड नो POS इज देयर, सो वी कैन दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव है, एंड सो वी कैन से दिस इज फॉर्मिंग डीएल पेयर बन रहा है यहाँ पर, और रेसिमिक मिक्सचर हो जाएगा, एनान्सोमेरिक फॉर्म्स होंगे। नाउ द पॉइंट इज, जब हमारे पास इसमें H2O होगा तब थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, कहाँ पे डिफरेंस आएगा, डिफरेंस इस बात पर आएगा कि OH को हम कहाँ पे अटैच करें, अगेन मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है,
यानी OH जो जाएगा वो कहाँ पे जाएगा, फिनाइल है और कार्बन है, मतलब फिनाइल वाला कार्बन है और एक मिथाइल वाला कार्बन है, तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है, देयरफॉर we will attach this OH to this particular carbon. as a result जो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा that would be like this one, कुछ इस तरह का हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, जो कि इसमें की फिनाइल यहाँ पर है, OH यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पे मिथाइल है, ये वाला Br हमने यहाँ पे लगा दिया, ये H और ये H हमने यहाँ पे लगा दिया, प्लस इट्स मिरर इमेज बना लेंगे इसका कुछ इस तरह का, ये फिनाइल है, ये हमारे पास ये OH हो जाएगा इधर, ये Br हो जाएगा इधर, देन H और ये H आ गया और यहाँ पर ये मिथाइल आ गया. सो वी कैन प्रेडिक्ट इट दिस वे, इस तरह से हम लोग आसानी से इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राइट. सो फ्रॉम दिस वन व्हाट कंक्लूजन वी कैन ड्रॉ इज, वी कैन डायरेक्टली ड्रॉ दिस वन, इसी को जो हमने अभी डिस्कशन किया है, इस वाले में क्या बन रहा था, cis was giving us what, cis में हमने देखा था कि वहां से हमारे पास इट वाज 3O बन रहा था और यहाँ पर क्या है, एरिथ्रो बन रहा है. इसी को हम लोग कंक्लूड करते हैं, एक स्टेटमेंट से लिखते हैं और उसी को हम लोग ध्यान से याद रखेंगे. एंड द स्टेटमेंट इज दैट दिस, जस्ट रिमेंबर दिस वन, cat eat toad. So cat eat toad, that means what, इसको बहुत बढ़िया सब इसको याद रख सकते हो. and the idea is what, cat है, eat है, toad है. So we can say cat में C जो है हमारा, C क्या है, C is cis, this is cis, this is anti, यानी यदि आप cis में anti एडिशन करोगे तो क्या बनेगा, 3O बनेगा. ये क्या है, एरिथ्रो, ये है एंटी एडिशन, एंटी, और ये है ट्रांस. यानी वी कैन से कि ट्रांस में यदि हम एंटी एडिशन करते हैं तो एरिथ्रो बनता है. एंड दिस इज व्हाट, 3O अपोजिट और एरिथ्रो सेम, दिस वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट. तो यहाँ पर कैट ईट टोज, ये हमें याद रखना है, कैट ईट टोज में क्या हो गया, तो सिस एंटी 3O, एरिथ्रो एंटी ट्रांस, यानी ट्रांस में यदि हम एंटी एडिशन करा, ये रूल हो गया, यदि आप ट्रांस में एंटी एडिशन कराओगे तो एरिथ्रो बनेगा. सिमिलरली यदि मैंने सिस में एंटी एडिशन कराया तो 3O बनेगा. दिस इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर, व्हेन अ ग्रुप इज अटैच्ड टू सिस इन एंटी फैशन इट विल गिव यू 3O प्रोडक्ट, जिसका स्टीरियोकेमिस्ट्री 3O का होगा. और यदि मैं इसमें ट्रांस वाले में एंटी एडिशन करूं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो एरिथ्रो बनता है. सो दिस इज व्हाट बेसिकली वी नीड टू रिमेंबर. यदि हमें ये याद है then things are very easy for us. आगे बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चंस होते हैं, इससे सीधा सीधा यही वाला क्वेश्चंस आता है. So have a look at this, इस पे बेस एक आध क्वेश्चंस करते हैं, then we'll go ahead. सपोज हमने इसमें ये ले लिया, this is सपोज इसमें यहाँ पर ये लिया क्वेश्चन में, just imagine predict the product pH CH double bond CH CH3 and taking Cl2 or Br2 H2O, Br2 CCl4, then take Br2 H2O NaCl, Br2 ACOH. ACOH is acetic acid, ethanoic acid. So what are the corresponding products in this particular case? क्या सब हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला है. देन जो हमने पहले पढ़ा था उसी पर बेस्ड एक और अच्छा सा क्वेश्चन है जो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, कि यहाँ से सपोज मैंने ये वाला ले लिया, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है ये, बट यू नीड टू रिकॉल, अभी ध्यान से देखना पड़ेगा. हमने डबल बॉन्ड ले रखा है यहाँ पर, Br2 डाल दिया, CCl4, just predict the product. To remember here, in this case, इस pH CH double bond CH CH इसमें cis और trans डिफाइन नहीं है, so we can say in this case यदि हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन इसका हमारे पास मान लो ये ट्रांस वाला था, तो Br क्या बनेगा, दोनों सेम साइड में जुड़ेगा और उसका मिरर इमेज ही बनेगा. ठीक. सिमिलरली जब हमने यहाँ पे ये ले रखा है तो इसी में हम लोग ये कर सकते हैं, जब हमारे पास ये सिस वाला होगा तब क्या हो जाएगा, इन दैट केस यू वुड हैव दिस वन, लाइक
यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा उस केस में ये वाला PH 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 ME, एक बार Br इधर, एक बार Br इधर, और ये H और ये H. So we can say again it's and mirror image ये बन गया. So in total we can say 4 possible products in this particular case. ये वाला ऐसा बन गया. सेकेंड, अच्छा H2O था यहाँ पर, एक तो ये Br वाला हो गया, दूसरा H2O वाले लेंगे तो फिर क्या होगा वहां पर, इसके साथ Br की जगह पर H2O वाला भी होगा. तो मेजर वाले यदि प्रोडक्ट की बात करेंगे, सो इन दैट केस ये तो है ही PH, और यहाँ पर ये OH भी आएगा, और ये Br भी आएगा, ये H और ये H हो गया, और ये मिथाइल है यहाँ पर, प्लस फिर से वही मिरर इमेज एंड इट्स मिरर इमेज. यहाँ पर भी क्या करना है, वहां पे भी ऐसे इसी का PH ले लिया, एक बार OH इधर और ये Br इधर, तो ये वाला H और ये H इधर, और यहाँ पर ये मिथाइल. So in total we have this two, यानी and Mi mirror image. So effectively we can say total 8 possible products हैं, जिसमें कि OH और Br वाला जो है वो हमारा मेजर हो जाएगा. Now the second one Br2CCl4 ले लिया हमने यहाँ पर, इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें सीधा Br ही जुड़ेगा, और इसी तरह से हमारे पास कुल मिला के 4 पॉसिबल प्रोडक्ट्स होंगे. और इसमें अगेन ये अनसिमेट्रिकली है, तो सारे ऑप्टिकली, जो भी इंडिविजुअल की बात करेंगे वो ऑप्टिकली होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बट ओवरऑल मिक्सचर जो होगा वो हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा. बिकॉज हमेशा ये ध्यान रखना है, जब तक हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट या रिएजेंट ना हो, तब तक कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट नहीं बन सकता. एट मैक्स रेसमिक मिक्सचर वुड बी फॉर्म. सो व्हाट आई हैव स्टेटेड, इस पॉइंट को बच्चों आप नोट करना. unless we have optically active reactant or reagent, we cannot have optically active product. At max or maximum, at max, if chiral carbon is generated, it would form a racemic mixture. वो एक racemic mixture बना लेगा. And so here what we can get is, सब इसको हम लोग, मैं जस्ट एक एग्जांपल ये कर लेता हूँ यहाँ पर. तो Br2 डालेंगे यहाँ पर, तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. यहाँ से Br2H2 NaCl डालेंगे, तो इसमें कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा, एक में क्या होगा कि Br रहेगा, एक वाला ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसमें कि दोनों में Br आ गया, Br and Br. दूसरे वाले में OH और Br हो जाएगा, OH and Br. और तीसरे वाले में Cl और यहाँ पर क्या होगा, Br होगा, Cl and Br. You will not have any product जिसमें कि OH और Cl हो, OH and Cl वाला कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा. ये ध्यान रखना. हमने ये क्या लिखा, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. हमने यहाँ पे ये क्या लिखा है, क्यों लिखा है, आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर. बिकॉज इन दिस केस पहला स्टेप में क्या होना है, Br का ब्रिज तो बनेगा ही बनेगा. तो जब Br का ब्रिज बना है, सो देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट कि कम से कम एक Br तो रहना ही चाहिए. बाकी जो भी न्यूक्लियोफाइल्स अवेलेबल होंगे वो सारे न्यूक्लियोफाइल्स इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं. तो Br2 से Br माइनस आएगा, Br माइनस का अटैक. H2O से OH माइनस की बात हम कर रहे हैं, तो वो OH आ जाएगा. NaCl से Cl माइनस आ गया, so that can attack to this one. So in no case OH and Cl containing compound would be there. कहीं भी हमारे पास OH और Cl वाला कंपाउंड नहीं होगा. You please mark this. इसको आप जरूर इस तरह से मार्क करके रखें और इसको हमें याद रखना है. No product containing OH and Cl. Similarly Br2ACOH ले लेंगे, तो ACOH एसिटिक एसिड है, देयरफॉर क्या आ जाएगा, इसमें Br आ जाएगा और OAC आ जाएगा. यानी कहने का ये मतलब है कि सपोज मैं एक का मैं स्ट्रक्चर लिखूं यदि यहाँ पर, तो यहाँ पर ये फिनाइल लिख लिया, और यहाँ पर ये OAC लिख लेंगे, और यहाँ पर ये Br आ गया. यदि हमने यहाँ पर ये वाला सिस वाला फॉर्म ले लिया, तो Br यहाँ पे आ जाएगा, मिथाइल यहाँ पे, H यहाँ पर, और ये H यहाँ पर, ऐसा. तो दैट वे वी कैन चेक. प्लस मिरर इमेज जो है, बाकी जो है वो तो है, प्लस मिरर इमेज एंड सिस का प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो वाला भी प्रोडक्ट्स आएंगे, 2 और प्रोडक्ट्स बनेंगे इसके अलावा. ठीक. नाउ लुकिंग एट दिस सेकंड वन, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट और काफी थोड़ा सा मुश्किल हम कह सकते हैं, या थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये वाला, rather बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है. क्यों बढ़िया सा क्वेश्चन है, लेट्स हैव अ लुक एट दैट.
ये वाला क्वेश्चन में स्पेसिफिकली हमें क्या ध्यान रखना है, हमने क्या आपको समझाया था यहाँ पर, पहले स्टेप में कुछ भी हम करें होना वही है, वही होने का मतलब यहाँ पर यह है कि फर्स्ट स्टेप में साइक्लोहेलोनियम आयन ही बनेगा, एंड जब ये साइक्लोहेलोनियम आयन ही बनेगा इसका मतलब यहाँ पर यह हो गया कि ये वाला Br और ये वाला Br यहाँ पर प्लस आ गया। When we have this Br and Br plus, जब ये Br प्लस बन गया हमारे पास, अब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, वी हैव टू न्यूक्लियोफाइल्स, एक तो Br माइनस अवेलेबल है, दूसरा बच्चों आप ध्यान देना यहाँ पर कि ये वी डू हैव इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल. So remember, intramolecular reactions are faster than intramolecular reactions are faster than intermolecular reaction. Intermolecular reactions. And therefore we can say ये जो N है ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला चला गया इस साइड, and so the finally the product would be क्या बन जाएगा यहाँ से, again it would be similar to this one. यहाँ पे ये कार्बन रहेगा, so we have the same carbon over here. ये कार्बन है, यहाँ पर हमने ऐसे बना दिया, ये ऐसे ऐसे, ये वाला N आ गया यहाँ पर, अब N के साथ ये कार्बन का बॉन्ड बन गया, so we have got this one. अच्छा, अब इसमें एक और छोटी सी बात मतलब क्वेश्चन के लिए पूछा जा सकता था, यहाँ पर H प्लस है तो H प्लस फिर यहाँ से माइनस H प्लस भी हो जाएगा, जब डोनेट करेगा तो एक N पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दैट पॉजिटिव चार्ज इज, वहां से H प्लस हमने हटा दिया, माइनस H प्लस, सो यू विल हैव दिस वन, दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन गया। अब मेरा यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ये N कैसे हमने डिसाइड किया कि भाई यहाँ पे जाएगा कि ये यहाँ पर जाएगा, सो वी कैन इजीली से दैट कि यहाँ पर यदि हमने अटैक कराया तो ये 6 मेंबर और ये भी 6 मेंबर का रिंग बन गया, यदि मैंने इस वाले कार्बन पर अटैक कराया होता, इफ द अटैक वुड हैव बीन टेकन प्लेस एट दिस पर्टिकुलर कार्बन, देन उस केस में जो प्रोडक्ट का में रिंग का साइज होता तो कितना होगा, N एक हो गया, दूसरा ये वाला एटम, तीसरा ये वाला एटम, चौथा ये वाला एटम, पांचवा ये वाला एटम, एक 5 मेंबर का रिंग बनता है और एक 7 मेंबर का रिंग बनता है, दोनों ही अनस्टेबल है इन कंपैरिजन टू 6 मेंबर रिंग, देयरफॉर 6 member ring is preferred over this other product. ये वाला हमारा major product बन जाएगा. This one is major, right? So that is how this question is attempted. This question is solved. अब इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. Sense कि जैसे हमारे पास ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, so we have what? This is conjugated diene है. हमारे पास ये conjugated diene है, so in that case what we can expect here, again हमने किसी भी एक पे Br जोड़ दो, यहाँ से डबल बॉन्ड ये लगा दिया और ये Br और ये Br आ गया यहाँ पर, Br प्लस यहाँ पे जोड़ा, एंड सो वी हैव अगेन टू पॉसिबल प्रोडक्ट्स, वन इज दिस, एक हमारे पास ये वाला बन गया, एक Br यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ये Br और ये Br और डबल बॉन्ड, और दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो 1,4 हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, लो टेम्परेचर पे 1,2 एडिशन और हाई टेम्परेचर पे 1,4 एडिशन यानी TCP. सो दिस इज व्हाट वी कैन सी, what we can observe is KCP and TCP यहाँ भी दिखाई देगा आपको. Now what will happen in case of this one, यदि मैं यहाँ इसकी बात करूं, so you will have this, आपके पास कुछ इस तरह का आएगा, like this one, यहाँ पे वैसे ही बनाना है, फंडा वही है, कोई चेंज नहीं फंडा में, रूल्स सारे वही के वही हैं, Br हमने यहाँ पे जोड़ देना है, ये वाला Br प्लस बना, यहाँ पे आ गया, अब ये डबल बॉन्ड है इसके अंदर, तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो डायरेक्टली मैं Br को यहाँ पे अटैच करा दूं, या फिर एक और ऑप्शन ये है हमारे पास कि यहाँ से यदि मैं इसको रिंग अटैक करूं, तो यहाँ से अटैक कराएंगे हम लोग तो कहाँ पे अटैक कराएंगे, यहाँ पे कराएं या यहाँ पे कराएं, तो दोनों में ही यदि हमने यहाँ पर ये ऐसे करा दिया तो ये वाला रिंग ओपन हो गया. सो एज ए रिजल्ट, अब ध्यान से देखो, हम लोग डोनेट करा रहे हैं तो कहाँ से डोनेशन हो रहा है, आई एम जस्ट मार्किंग इट, तो अलग मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ कुछ ऐसे, एक तो डोनेशन मैं यहाँ से करा दूं, मतलब यहाँ से डोनेशन मतलब यहाँ से बॉन्ड बन रहा है, या दूसरा डोनेशन मैं यहाँ से कराता हूँ, लाइक दिस वन, ये वाला ले लेते हैं, यहाँ से डोनेशन हो रहा है. यदि पिंक वाले से मैं डोनेट कराऊंगा तो देखो कितने का रिंग बन जाएगा, ये 1 हो गया, पिंक वाला 1, देन ऑरेंज वाला 2, ये 3, ये 4, ये 5 का रिंग बनेगा. यदि मैं ऑरेंज वाले से डोनेशन कराऊं तो क्या हो जाएगा, 1, 2 और ये 3 और ये 4 का रिंग बनेगा. सो विच इज प्रेफर्ड, ऑब्वियसली जहां पर 6 पॉसिबल नहीं है वहां पर 5 होगा, एंड सो वी हैव टू लुक फॉर 5. सो वी कैन से इन दैट केस यहाँ पे क्या बन जाएगा, देयरफॉर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी समवॉट लाइक दिस.
ये ऐसे लिख लिया हमने, इसको ऐसे जोड़ दिया यहाँ पर, जब ऐसे आपने जोड़ दिया सो दिस बी आर, ये वाला बी आर तो यहाँ पे पहुंच गया, और जो दूसरा यहाँ पर क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, तो उसी पॉजिटिव चार्ज वाले पे क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसमें दूसरा जो बी आर माइनस है हमारा, दैट बी आर माइनस वुड बी हियर, यानी ये बी आर माइनस वुड बी गेटिंग अटैच टू दिस पर्टिकुलर कार्बन, यानी बी आर यहाँ पे आ गया। तो इफेक्टिवली यदि मैं इसका वैसे डायग्राम बनाऊं तो कितने का रिंग है, 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर के हमारे पास 2 रिंग्स बन गए। एंड सो हियर वी कैन सी इट लाइक दिस, कुछ ऐसा कर दिया हमने यहाँ पर, ये ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे हमने बना लिए। अब इसे बी आर पोजिशनिंग की बात करें तो देखो यहाँ पर ब्रिज हेड कहाँ, ये वाला ब्रिज हेड की तरह बना हुआ है यहाँ पर। सो व्हेन यू हैव दिस ब्रिज हेड टाइप्स, ये ब्रिज हेड टाइप्स बना हुआ है यहाँ से, सो वी कैन राइट इट इन दिस वे। एक तो ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला है। रिलेटिव पोजीशन से होगा ठीक इसके बगल वाले पे, यानी यहाँ पर एक बी आर मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक बी आर यहाँ पे आ गया, और जो दूसरा बी आर होगा वो इस वाले के इस साइड में आ जाएगा, यानी यहाँ पर दूसरा बी आर यहाँ पे आ गया। So this is the product that we have got out of this one. सर एक When we have this conjugated diene, in that case 1214 12H KCP, ये वाला KCP है और ये वाला TCP है, ठीक। जब हमने यहाँ पर ये लिखा है तो पहला स्टेप में वही होना है, पहला स्टेप वही होने का मतलब साइक्लोहेलोनियम आयन बन गया। दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है, तो सेकंड स्टेप में जो अटैक होगा, दिस डबल बॉन्ड इज फॉर्मिंग हियर। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस थे हमारे पास, या तो मैं इसको यहाँ से डोनेट करा दूं या यहाँ से डोनेट करा दूं। तो यदि मैं ऑरेंज वाले से डोनेट कराता तो उस केस में यहाँ पे 4 मेंबर का रिंग बनता यहाँ पर, और ये 6 मेंबर का रिंग बनता। सो दैट इज नॉट प्रेफर्ड ओवर 2 5 मेंबर रिंग, इसलिए हमने दोनों में यहाँ पे 5 मेंबर रिंग दोनों बना दिया, एंड दिस वी हैव गॉट Br, और Br यहाँ पे जुड़ गया। सो दिस इज द प्रोडक्ट दैट वी हैव गॉट। अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर इसी में, इफ आई वुड हैव टेकन, हमने एल्काडाइन ले लिया और ये वाला ले लिया 5, देन आई एम जस्ट टेकिंग एल्कीनाइंस ले लेते हैं। फिफ्थ वन इज एल्कीनाइन। एल्कीनाइन, इन केस ऑफ एल्कीनाइंस व्हाट विल हैपन, सपोज हमारे पास जैसे ये ले लिया हमने, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है और ये Br है, Br2CCl4। So what is the corresponding product? Just predict this one. फंडा वही है, फिर से क्या करेंगे यहाँ पर, देखो at this one, यदि मैं देखूं इसमें डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर, तो वही हमने पढ़ा था यहाँ पर कि ये वाला स्टेबल ज्यादा होता है, एंड सो वी हैव जस्ट अटैक थ्रू दिस वन, ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। नाउ इन दिस केस जब हमारे पास ये वाला Br2CCl4 है, पहले एक इक्विवेलेंट ऐड करेंगे तो ये वाला बनेगा डाइब्रोमाइड लाइक दिस वन, CH3 C डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे Br और यहाँ पे Br। यदि यह एक्सेस में हो, एक्सेस में है, सो इन दैट केस टेट्राब्रोमाइड बनेगा, यानी CH3 CBr Br 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 बन गया, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी CH और ये Br और ये Br यहाँ पे आ गया। So we can say it like that, यहाँ से कुछ इस तरह का ये प्रोडक्ट बन जाएगा। When you take Br2H2, that would be interesting. You just try it out. इसको आप खुद से कोशिश करें, you will enjoy forming the product. मैं एक बहुत सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको दिखेगा, बहुत ही क्लियरली दिख जाएगा। And the idea is what very interesting और बहुत ही शानदार सा चीज है यहाँ पर। So the idea is what, CH3 लेंगे आप यहाँ पर, ये C हमने ये Br जोड़ दिया यहाँ से, Br प्लस, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, एक जो अनस्टेबल होगा ये वाला अनस्टेबल, इसका रेट काफी you can say। Now what will happen, अब हमने क्या करना है, इसमें OH माइनस का अटैक कराना है यहाँ पर। जब OH माइनस का अटैक होगा, so in that case OH माइनस would be attacking on this one, यहाँ पर ये वाला अटैक होगा, जैसे अटैक हुआ तो यहाँ से क्या बन गया, so you have this CH3 COH डबल बॉन्ड CHBr। अब क्या होगा, टोटोमराइज करा सकते हैं इसको, टोटोमराइज करा देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से टोटोमराइज करा दोगे, सो ये द प्रोडक्ट वुड बी CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 Br बन जाएगा, ठीक। तो ये स्पेशली ध्यान रखना है, Br2H2O इस तरह जब अल्काइन वाला हो, पर्टिकुलरली उसमें थोड़ा सा जहां जैसी OH आ जाए, इनॉल बने तो टोटोमराइज कराना ही कराना है। So accordingly we can do this. Now what is this reaction? सर हेलो, हाँ जी, सर ये जो Br2H NBS is
दिस वन, डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये N है और ये Br है। जैसे ही हम लोग NBS इज यूजुअली यूज्ड फॉर जनरेटिंग फ्री रेडिकल्स के लिए यूज करते थे, बट जैसे ही सॉल्वेंट हमारा H2O होता है, पोलर है, तो पोलर है तो क्या हुआ, देखो यहाँ बहुत ही सिंपल सी बात आपको दिख जाएगी, यहाँ से ये वाला गया यहाँ पर, सो एज ए रिजल्ट व्हाट इज फॉर्म्ड हियर, देखो डबल बॉन्ड O माइनस बना, ये इधर यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड N और ये Br और ये प्लस ये ऐसे, ठीक। नाउ व्हिच विल लूज इलेक्ट्रॉन, दिस इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बच्चा ध्यान से नोटिस करना है यहाँ पर। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, क्या बन गया यहाँ पर, दिस इज फॉर्मिंग Br प्लस, दिस इज व्हाट वी नीड टू रिमेम्बर। जैसे ही NBS आप H2O डालोगे तो वहां पर Br प्लस बन जाता है, और हमें पता है कि Br प्लस बन जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास ये Br प्लस आया तो बस घंटी बजनी चाहिए कि हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में हमने क्या करना है, Br प्लस लिया हुआ है, सो दिस इज गोइंग थ्रू दिस, तो यहाँ से ये Br ऐसे जुड़ेगा, ये सिस 2 ब्यूटीन था, ध्यान रखना जब इसमें H2O ऐड करेंगे, सो सिस में क्या बनता था हमारे पास, सिस एंटी 3O, 3O मतलब अपोजिट, सो वी हैव गॉट व्हाट, यहाँ से Br और यहाँ पर OH और ये वाला Br Me ये वाला बन गया H और ये H, so this is what the product of this particular reaction। तो NBS H2O हो और NBS सिंपल NBS हो, दोनों में अंतर है, इसलिए इसको थोड़ा सा स्टार मार्क कर लो कि NBS के साथ जब H2O लगा हुआ हो तो प्रोडक्ट बिल्कुल ही बदल जाता है। जस्ट डू रिमेम्बर, नेवर फॉरगेट दिस वन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है, सो आपको इसको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखने वाली बात है, वैसे बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी दिस दैट कैन बी आस्क्ड, राइट। सो दिस अगर सिंपल MBS होता था तो ये देख लिया कि कैसे Br का एडिशन होता है, यहाँ पर Br प्लस ये छूट गया था, जस्ट मेक गेट डिस्करेक्टेड, ये Br प्लस के साथ, सो फाइनली दिस इज हाउ हैलोजन का एडिशन हमने यहाँ पे करा लिया। तो हमने देख लिया H2 का एडिशन हमने देखा है, HX का एडिशन देख लिया है, हैलोजन में हमने Br2 का एडिशन देख लिया। अब इससे और आगे की बात करते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अगेन क्वाइट इजी, सिंपल चीजें हैं, उसी पे हमारा फोकस होगा। सो द रिएक्शन रिलेटेड टू दिस वन, तो इसी से रिलेटेड रिएक्शंस में दो और रिएक्शंस की हम लोग चर्चा करते हैं।